व्हेन 0.1 कूलाम ऑफ द चार्ज, कह रहा है देखो चार्ज कितना है 0.1 कूलाम है, इज पासिड थ्रू अ मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। चलो मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से पास होता है तो 30 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन होता है। देखो बेटे ये अपना क्या है, ये मैं ऐसे बना लेता हूँ कि दिस इज द कैलिब्रेटेड स्केल है, ये इसके नीडल है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5, तो 4 3 2 1, ठीक। तो कह रहा है कि जब इसमें चार्ज फ्लो हुआ 0.1 कूलाम का चार्ज फ्लो हुआ, ध्यान से सुनना इस बात को, 0.1 कूलाम का चार्ज जब फ्लो हुआ तो इसमें कितने का मूवमेंट आया, ये 0 पॉइंट देखो कितना मूवमेंट हुआ इसमें मूवमेंट हुआ इस निडल में यहाँ तक, देखो यहाँ तक कितने का मूवमेंट हुआ है बेटे, यहाँ तक ये मूवमेंट हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 30 मिलीमीटर का। 30 मिलीमीटर बोले तो 3 × 10⁻³ मीटर का मूवमेंट हुआ। और कह रहा है कि इज ऑब्जर्व ऑन द स्केल 1 मीटर अवे, और इसके सेंट्रल बॉडी से या सेंट्रल पॉइंट से स्केल जो है 1 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ द नीडल है ये गिवन है आपको, 1 मीटर का गिवन है ये, ठीक है। तो एक चीज़ आपने देखा कि हमें जो डिफ्लेक्शन है हमारा वो यहीं का है थीटा। थीटा कैसे पता चलेगा, तो एंगल इज इक्वल टू होता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क अपना कितना है 30 × 10⁻³ मीटर है, और रेडियस कितना है बेटे 1 मीटर है, और एंगल को हम थीटा से लिख रहे हैं जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं हम यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की केस में, तो डिफ्लेक्शन हो गया अपना। तो थीटा कितना मिलेगा अपने को, थीटा 30 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो हम थीटा इज इक्वल टू 0.03 भी कह सकते हैं, और दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर लेना। तो यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल को समझ लिया है। यहाँ तक आगे फर्दर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द करंट सेंसिटिविटी। देखो अगर ये जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है तो इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे कि Q इज इक्वल टू, फार्मूला जो होता है वो क्या आता है, फार्मूला आता है CT/2π√NAB और थीटा, जहाँ थीटा डिफ्लेक्शन है पहले आपको पता है, C जो है वो टॉर्सनल रिजिडिटी है, T जो है वो क्या है टाइम है, और 2π अपने आप में एक कांस्टेंट है जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, N नंबर ऑफ टर्न ऑन द रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, A उस रेक्टेंगुलर कॉयल की एरिया है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ सब एक एक वर्ड की जनरल मीनिंग भी हमने आपको बता दिया। अगर मैं कहूँ कि चार्ज सेंसिटिविटी कितनी है, तो आप बोलोगे कि चार्ज सेंसिटिविटी जो है उसमें आप क्या करो कि थीटा को Q से डिवाइड कर दो तो चार्ज सेंसिटिविटी मिल जाएगा। कि यहाँ पर कैपिटल Q या स्मॉल q जो मर्जी आपको लिख लो, बस आपको पता होना चाहिए कि Q है तो चार्ज है यहाँ पर। इस इक्वेशन से मैं यहाँ पर θ/Q अगर निकालूँ, θ/, ये थीटा है और ये Q है, अगर मैं निकालूँ तो ये वैल्यू मिलेगी 2π, या ऐसे लिखता हूँ NAB/C और इंटू 2π/T, ऐसे कुछ मिलेगा हमको, ठीक है। इस वैल्यू को ऐसे रखो। ये हमारा चार्ज क्या मिला हमको, ये हमको मिल गया चार्ज सेंसिटिविटी मिली हमको, ठीक है। हम एक चीज़ और निकालें, करंट सेंसिटिविटी कितना निकल कर आएगा, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमको पता है सेंसिटिविटी, तो वो होता है C⁻NIAB, और करंट सेंसिटिविटी θ/I होता है तो NAB/C होता है, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो आप जरा गौर से देखें कि ये जो वैल्यू है ये करंट सेंसिटिविटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर मैं इसको थीटा लिख ले रहा हूँ और इसको Q को लिख ले रहा हूँ, थीटा और Q को लिख ले रहा हूँ। इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो करंट सेंसिटिविटी लिख रहा हूँ। देखो ये करंट सेंसिटिविटी और इंटू 2π/T ये लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब हमें कैलकुलेट तो यही वैल्यू करनी है, तो कैलकुलेट यही वैल्यू करनी है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी को हम ऐसे निकाल लेते हैं और थीटा अपॉन क्यू और इंटू टी अपॉन 2 पाई लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब थीटा की वैल्यू ये हमको मालूम है 0.3 और Q की वैल्यू हमको मालूम है बेटे 0.1 कूलम। चाहता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बताएंगे, अच्छा भी लगेगा आपको समझने में ये चीज़ें। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड के लिए बेटे, तो टाइम पीरियड यहाँ पर 10 सेकंड ले लेना है आपको। और 2 और पाई की वैल्यू 3.14। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो देखो ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल और यहाँ से ये डेसिमल से ये 0 हो जाएगा, तो 3 और 000 लगाओगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 628 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 पंचे 30, ये लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 0.03 है, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा, तो एक 0 यहाँ पर लगा लेते हैं, तो 10, तो ये 0 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ये, तो ये 0.48 समथिंग कुछ आ जाएगा, ऐसे 48 समथिंग कुछ आ जाएगा, रेडियन पर एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि ये करंट सेंसिटिविटी है ना, तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये चार्ज सेंसिटिविटी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो रेडियन पर वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इसका आंसर आ गया।